देखो होता क्या है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, बेयर एक्ट पढ़ लिया है, कोचिंग के जो आपके फैकल्टी से सब ने सब कुछ कवर कर दिया है, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस अगर आपके में नहीं है, तो जो आप क्वेश्चंस आपको आते हैं, देर आर 4 ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, तो जो आपको आते हैं वो भी आप गलत टिक करोगे। क्यों? सपोज देर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी, तो आपको लगता है कि यार हो सकता है ए आंसर हो, लेकिन आप उसको टिक तब करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ यार मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या लगेगा कि नो, आई कैन नॉट बी राइट ऑन दैट एंड मे बी आई एम रॉन्ग। तो इससे होगा ये कि इससे डेविएट होकर आप ये आंसर टिक करोगे। और एमसीक्यू सॉल्व करने का मेरा अपना तरीका है। मैं स्कूल और कॉलेज टाइम में भी काफ़ी क्विज कॉम्पिटिशन्स में एक्टिव था एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्विजिंग, आई वाज आल्सो अ क्विज मास्टर। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं उसमें, तो जो उसमें ये होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही चारों ऑप्शन देखो फटाफट। मतलब ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखा फिर दूसरा आराम से देखा, चारों ऑप्शन देखो और अपने माइंड को रीड करो, रीड योर माइंड दैट विच ऑप्शन इज फर्स्ट क्लिक्ड इन योर माइंड। जो ऑप्शन सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होता है वही आंसर होता है। अगर उस चीज़ को पहले आपने कभी भी एक जगह कहीं पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो योर माइंड विल नॉट आंसर, योर माइंड विल नॉट रिस्पॉन्ड दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन। बट आपने अगर उसको कहीं ना कहीं पढ़ा है, अगर आपने उसको एक बार भी कहीं कवर किया या फेस किया है, मे बी इन द क्लासरूम, मे बी वाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक और मे बी वाइल मेकिंग द नोट्स, अगर आपने एक बार भी कवर किया है तो योर माइंड विल रिस्पॉन्ड। और आपका माइंड ये बोलेगा कि यार फर्स्ट है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि यू नीड टू रीड योर माइंड, कि आपका माइंड सबसे पहले किस ऑप्शन को आंसर कर रहा है। अगर आपके माइंड में आता है ए, तो विदाउट सेकंड थॉट जस्ट मार्क द ऑप्शन ए। और अगर आपके पास कुछ रीजनिंग है, अगर कुछ और याद आ जाता है तो उसके बाद आप जरूर कुछ और टिक कर सकते हो। अदरवाइज आपके माइंड को रीड करो और जो सबसे पहला ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक होता है उसको टिक करो, वो सही आंसर होगा। इन 90% ऑफ द केसेस दैट वुड बी द राइट आंसर। तो आप चारों में से कोई एक तभी टिक करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत टिक करोगे। और कॉन्फिडेंस होगा तो कई बार ऐसा होता है कि तुक्के भी सही जाते हैं। तुक्का मतलब राइट गेस, कैलकुलेटेड गेस। और उसमें ये होता है, हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। और यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली आपको पता होगा वैसे भी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन, उनको कवर करने का तरीका क्या होता है। ऑल द टॉपर्स हैव सजेस्टेड एंड आई विल आल्सो सजेस्ट कि देयर आर 3 राउंड्स। in first round just solve all those questions in which you are very sure, 100% sure, and there would be around 30 to 40 questions for an average student जिसमें वो श्योर होगा कि हाँ ये सही है, मतलब इसमें मैं बिल्कुल सही हूँ, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो सबसे फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। फिर सेकेंड राउंड में जब फर्स्ट राउंड के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसी टाइम पे अगर आपको लगता है कि यार 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो 2 ऑप्शन वहीं पेपर में एलिमिनेट कर दो और 2 ऑप्शन में से कोई एक सर्कल करके या टिक करके रख दो कि इन दोनों में से जब मैं सेकंड राउंड में आऊँगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर में टिक करूँगा OMR शीट में। और आपका तरीका हो सकता है दो, या तो आप OMR में एट दैट टाइम आप फिल कर सकते हो, और या तो कई स्टूडेंट जैसा फॉलो करते हैं कि जब पूरा पेपर वो पेपर बुक में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर में से देख के OMR में एक साथ फिल करते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि उसमें कोई थ्रेट नहीं होता, कोई डेंजर नहीं होता कि आप हो सकता है कि जो इन्विजिलेटर है वो अचानक से आ जाए और आपसे पेपर छीन ले, आपको मार्क करने का टाइम नहीं मिले। भले आपको सारे क्वेश्चन आते हो लेकिन उसके बाद आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर में टिक करो, उसके साथ ही OMR में फिल कर दो। तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जिसमें आप बहुत श्योर हो, सेकंड में वो जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो एंड एटलीस्ट यू हैव 2 ऑप्शंस टू मार्क द राइट आंसर। और थर्ड का देखने के लिए ये देखो कि फर्स्ट का टोटल कितना है। सपोज इट इज 40 एंड दिस कैन बी 40 और दिस इज 50 और दिस इज 30, तो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 80। और आपने टेस्ट सीरीज देखे, मेरे टेस्ट के कैसे अप्रोच करना है टेस्ट सीरीज को उसमें बताऊंगा कि अगर आपने टेस्ट में अपना ये देखा है अपना परफॉर्मेंस कि जब आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो देन यू गेट एन एवरेज स्कोर ऑफ अराउंड 120 और 125 और यू गेट एटलीस्ट 65 क्वेश्चन करेक्ट। तो आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो अच्छा है। आप एक टारगेट लेके जाओ कि इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है मुझे, क्योंकि आपको पता है कि आप जितने अटेम्प्ट करते हो उसमें से कितने परसेंट आपके क्वेश्चन सही जाते हैं। वो आप जितने भी फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो कितना है। तो आपने सपोज फर्स्ट और सेकंड राउंड में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं 90 का टारगेट था मेरा, 80 में तो उतने सही जाएंगे नहीं मेरे, तो फिर देखो कि 10 क्वेश्चन का और गैप है, तो 10 में कैलकुलेटेड गैस आप कर सकते हो। और हो सकता है कि आपका टारगेट 85 हो, सम हैव द टारगेट ऑफ 80 और 75 इवन, तो आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आप करो। अगर आपका टारगेट 85 है तो 5 में कैलकुलेटेड गैस करो आप। और आप ये रिस्क ले सकते हो क्योंकि अगर आप सपोज 75 और या फिर 70 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो तो ये पक्का है कि फिर अगर आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जब नहीं होने वाला है तो सब कुछ झोंक दो,
फिर 20 में तुक्के मारो, हो सकता है उससे ही सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको जब बस प्रीलिम्स क्लियर करना है, अगर आपके पास मेंस की आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपने अच्छी से प्रैक्टिस किया है, आपने ऑप्शनल कवर किया है, उसका बेस्ट यूज आप तभी ले सकते हो जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले। और मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा तो पूरे साल भर की मेहनत बेकार जाएगी। तो उसके लिए यहाँ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो आप। अगर आप 70 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो और उसमें लगता है कि आपको नहीं होगा, तो फिर गैस वर्क करो जितना कर सकते हो, इंटेलिजेंट गैस वर्क छोड़ के मत आओ। मतलब बाहर आने के बाद लगना चाहिए, थोड़ी तो फीलिंग होनी चाहिए कि यार हो सकता है। आंसर की से फिर मैच करो, फिर देखो होता है कि नहीं होता है। लेकिन कोई कोई वहाँ पे मतलब कोई संशय मत छोड़ो कि यार बात बाहर निकल के लगे यार कि 70 ही अटेम्प्ट किए, होना ही नहीं है इस बार। तो ये कम से कम अपने माइंड में रखना कि अगर आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो अच्छा नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओ, ताकि थोड़ा बहुत होप रहे बात का। तो दैट इज कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए माइंड में, कोई भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस से मुझे एक और चीज़ है कि जो मिथ्स है मार्केट में, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स कि you have to be intelligent, you have to have 90% score in 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन IIT से होना चाहिए, या फिर यू जस्ट हैव टू बी अ डेलाइट और फ्रॉम अ अर्बन बैकग्राउंड। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, ये सारे मिथ्स हैं। और इन सारे मिथ्स में आपको फंसना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो, कोई भी कर सकता है। यू माइट बी अवेयर अबाउट जुनैद अहमद, जिनका इस बार 3rd रैंक है। उनका 10th में 60% के अराउंड है, 12th में 60% के अराउंड है, और ग्रेजुएशन में भी अराउंड 60 to 65% है। तो ही वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। उन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया है, आप भी क्लियर कर सकते हो। मैं खुद इंदौर से हूँ, मैंने दिल्ली में इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं की, मैं दिल्ली आया ही नहीं कभी इसके पहले। मैं कोचिंग करने आया था, उसके पहले कभी मैं दिल्ली नहीं आया। और ग्रेजुएशन में मेरी 80 या 82% थे, 10th 12th में 80 और 82% थे। और ना मैंने बीटेक किया है, ना BE वगैरह, और BCom ऑनर्स आई एम जस्ट ग्रेजुएट इन। और माई एज इज ऑल्सो 22। तो ये भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इजिली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर कर सकता है, लेकिन अगर उसकी अप्रोच सही हो तो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट मतलब ये कि जैसे आपने एक बार बुक लिस्ट बना ली, तो आपने जो बुक लिस्ट बनाई है अपने कोचिंग को देख के, हो सकता है कि आपकी कोचिंग में जो जो सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हो उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो, तो वो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपने कोई बुक लिस्ट बनाई है, सपोज यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, और कोई बीच में आपका फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि यार सुभाष कश्यप अच्छी है, कोई बोलेगा DD बसु अच्छी है, कोई बोलेगा कि यार तूने ये PM बख्शी नहीं पढ़ी। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त आएंगे बीच में, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेटजी सही है कि नहीं। मेरी भी बहुत सारी स्ट्रेटजी थी, मुझे लगता था कि यार एग्जाम क्लियर नहीं होगी तो पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन जब मेरी एग्जाम क्लियर होगी तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम टेलिंग यू माई स्ट्रेटजी। तो जो आप स्ट्रेटजी अपनी बनाओगे वो टॉपर से डिफरेंट हो सकती है, वो बिल्कुल यूनिक हो सकती है, लेकिन जब आप एग्जाम क्लियर करोगे तो वो आपकी स्ट्रेटजी होगी और वो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होगी। तो कोई भी दोस्त या फिर बीच में कोई भी आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसमें ना फंसें, अपना माइंड यूज़ करें आप कोई भी आंसर लेने के लिए, और अपनी मेंटल रीजनिंग का यूज़ करें। जब भी आपको लगता है कि यार कोई बोल रहा है कि करंट अफेयर्स के लिए 4 5 6 सोर्सेज बता रहा है वो आपको, और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो बिल्कुल फॉलो मत करो उसे। मैं भी ORN में बहुत कम आता था, मैं मतलब कोचिंग होती थी, कोचिंग से मैं वापस घर चले जाता था, लेकिन इधर मार्केट में कभी नहीं आता था, क्योंकि यहाँ बहुत गप्पे शप्पे लोग लड़ाते हैं। कभी मैं अगर बुक शॉप पे चला गया, मान लो KBC पे चला गया मैं, कुमार बुक सेंटर पे, वहाँ मैं देखूंगा स्टूडेंट्स को, वो तो कुमार बुक सेंटर वाले भी लोगों को सजेस्ट करते हैं। मैंने देखा है कि फैमिली मेम्बर्स आते हैं, पेरेंट्स, वो पूछते हैं यार हमारे बच्चे के लिए कौन सी बुक सही है, तो बोलेगा पॉलिटी के लिए ये ले लो, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये ले लो, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए ये, मतलब वो अब बुक लिस्ट बताता है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैं अवॉइड करता था कि कम से कम आऊँ, मेरी एक बार जो बुक लिस्ट बन गई उसको रिलीजियसली फॉलो करूँ, और उसके बाद अगर थोड़े बहुत अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश है तो मैं अमेंडमेंट करूँ। तो हैव राइट माइंडसेट।